बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्कबुक का सप्ताह 14 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये है लेसन 6 है लिटिल बर्ड यानी छोटा पक्षी। इसमें वर्कशीट 52 से लेके 58 तक को हम हल करने वाले हैं। यहाँ से दिवस 1 है। पहला इसमें पूछा है अंडरलाइन द डिफिकल्ट न्यू वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स को छांटना है, उन्हें अंडरलाइन करना है। राइट देम ब्लू इन द गिवन स्पेस, नीचे जो स्पेस लिखा है उसमें लिखना है। राइट देयर मीनिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वर्ड्स लिखने के बाद उनकी मीनिंग भी लिखना है। तो वन आई से ए लिटिल बर्ड, से के नीचे अंडरलाइन करेंगे। कमिंग हॉप हॉप हॉप, तो हॉप के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सो आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड, क्राइड के नीचे अंडरलाइन करेंगे। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो स्टॉप के नीचे अंडरलाइन करेंगे। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, विंडो के नीचे अंडरलाइन करेंगे। टू से हाउ डू यू डू, बट ही शुक हिज लिटिल टेल, बट के नीचे शुक के नीचे और टेल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। एंड अवे ही फ्लू, तो अवे के नीचे और फ्लू के नीचे अंडरलाइन करेंगे। देख लेते हैं इनकी मीनिंग हम नीचे। तो बच्चों जो वर्ड्स लिखे हमने ना इनकी मीनिंग से देखते हैं। से यानी होता है देखा, क्राइड यानी होता है रोया या रो रहा है, स्टॉप यानी होता है रुको, विंडो यानी होता है खिड़की, सुक यानी होता है हिला, टेल यानी होता है पूछ, अवे यानी होता है दूर, फ्लू यानी होता है उड़ गया, लिटिल यानी होता है छोटा और बर्ड यानी होता है पक्षी। दिवस 2, लुक एट द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल एंड साउंड मेड बाय देम। क्या करना है यहाँ पर? पिक्चर को देखना है, बर्ड्स और एनिमल्स के नाम लिखकर उनका साउंड भी लिखना है। तो फर्स्ट में यहाँ पर जो चित्र दिया है यह है कबूतर का चित्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिजन, और पिजन का साउंड होता है कु, COO कु, इसको हम हिंदी में गुटरगु गुटरगु कहते हैं। दूसरा चित्र दिया है बच्चों यहाँ पर कुत्ते का, कुत्ते को इंग्लिश में कहते हैं डॉग, और इसके ये भौंकता है, भौंकने को इंग्लिश में कहते हैं बार्क, BARK बार्क। तीसरा है यहाँ पर बिल्ली का चित्र, बिल्ली को कैट कहते हैं, और कैट की आवाज़ को कहते हैं म्यूस, हम लोग हिंदी में म्याऊ म्याऊ कहते हैं। चौथे में यहाँ पर दिया है शेर का चित्र, शेर को इंग्लिश में लॉयन कहते हैं, और लॉयन की आवाज़ को कहते हैं ROAR रोर, बहुत जोर से आवाज़ करना। इसके बाद में पांचवा चित्र है बच्चों बंदर का, बंदर को इंग्लिश में मंकी कहते हैं, और मंकी की आवाज़ को कहते हैं चैटर, CHATTER। सप्ताह 14 का दिवस 3, रीड द क्वेश्चन एंड मैच देम विथ करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चनों को उसके करेक्ट आंसर के साथ में हमें मैच करना है, मिलाना है। तो और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ ताले को चाबी से मिलाना है। तो पहला है व्हाट डिड द पोएट सी वन डे, तो इसको मिला देंगे हम इससे। द पोएट से ए लिटिल बर्ड, कवि ने एक दिन क्या देखा? तो छोटा पक्षी देखा। ये हमने इसे छोटा कर लिया। अब देखते हैं दूसरे नंबर का है हाउ वाज द बर्ड्स कमिंग, बर्ड्स कैसे आया था? तो इसको हमने मिला दिया इससे। इसमें लिखा है द बर्ड्स वाज कमिंग हॉप हॉप हॉप, बर्ड्स कैसे आया था? तो बर्ड्स कैसे आया था? कूदते हुए, उछलते हुए। हॉप का मतलब है कूदना, उछलना। तीसरा है व्हाट डिड द पोएट आस्क द लिटिल बर्ड्स, उन्होंने बर्ड्स से क्या पूछा? छोटे पक्षी से क्या पूछा है ना, तो इसको मिलाते हैं यहाँ। द पोएट आस्क्ड द लिटिल बर्ड्स टू स्टॉप, उन्होंने कहा रुको। अगला है वेयर वाज द पोएट गोइंग, वो कहाँ जा रहा था? तो हम इसको मिला देते हैं इससे। द पोएट वाज गोइंग टू द विंडो, वह खिड़की में जा रहा था। इसके बाद व्हाट डिड द पोएट वांट टू से, तो इसको हम मिलाएंगे इससे। ही वांटेड टू से हाउ डू यू डू। दिवस 4 यहाँ से शुरू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर 55 यानी 55। यहाँ पर एक चित्र दिया है मोर का, बहुत ही सुंदर चित्र है। मोर पंख फैलाकर नाच रही हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पिकॉक एंड कलर इट। यहाँ पर मोर का चित्र दिया है जिसे कि इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं। इसके बारे में 5 सेंटेंस हमें यहाँ पर लिखना है, और इसके पंखों के कलर के बारे में भी लिखना है। तो हमने पहला सेंटेंस लिखा बच्चों, पिकॉक इज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड्स, यह एक पालतू पक्षी है। दूसरा हमने लिखा पिकॉक इज द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा लिखा इट हैज 2 स्मॉल आइज एंड 1 लॉन्ग नेक, इसकी छोटी छोटी 2 आँखें होती हैं और एक लंबी सी गर्दन होती है। चौथा लिखा इट हैज क्राउन ऑन इट्स हेड, इसके सिर पर एक मुकुट होता है। पांचवा है इट हैज ब्यूटीफुल फेदर विथ ब्लू ग्रीन एंड येलो कलर, इसके पंखों में नीला, हरा और येलो कलर होता है और इसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। दिवस 5वां बच्चों, वर्कशीट नंबर 56 यानी 56।
अरेंज दिस सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट। ये जो सेंटेंस दिए हैं इन्हें अरेंज करके सही क्रम में हमें नीचे जमा कर लिखना है। पहला यहाँ पर दिया है, द पोएट से लिटिल बर्ड वन डे ही आस्क्ड द बर्ड्स टू स्टॉप ही विड टू से हाउ डू यू डू द बर्ड वॉज कमिंग हॉफ ऑफ हॉप इट फ्लू अवे द बर्ड शुक इट्स टेल। अब इनको जमा के लिखना है तो सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले यही आएगा, द पोएट से एट लिटिल बर्ड वन डे। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, द बर्ड वॉज कमिंग हॉफ ऑफ हॉप, कैसे आया था, वो कूदते हुए आया था, ठीक है। तीसरा क्या है, ही आस्क्ड द बर्ड्स टू स्टॉप, रुकने के लिए कहा था। चौथे में लिखेंगे ही विड टू से हाउ डू यू डू, और पांचवें में लिखेंगे द बर्ड शुक इट्स टेल, और छठवें में लिखेंगे इट्स फ्लू अवे। तो नीचे हम लिख लेते हैं कि कविता के हिसाब से हमने इन्हें क्रम वाइज जमा कर लिखा है। तो पहले में द पोएट से लिटिल बर्ड वन डे, दूसरा है द बर्ड वाज कमिंग हॉफ ऑफ हॉप, तीसरा है ही आस्क्ड द बर्ड्स टू स्टॉप, चौथा है ही विड टू से हाउ डू यू डू, पांचवा है द बर्ड शुक इट्स टेल, और छठवा है इट फ्लू अवे। दिवस पांचवा बच्चों, वर्कशीट नंबर 57 यानी 57, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर लिखना है। तो पहला देख लेते हैं, द पोएट से ए, तो यहाँ पर ए बी सी डी में से आ जाएगा डी नंबर का बर्ड, हमने यहाँ पर लिखा। दूसरा है द पोएट वांटेड टू बर्ड टू, पर हम लिखेंगे तीसरे नंबर का सी और स्टार। तीसरे नंबर का हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द पोएम, तो इसमें ए नंबर का आ जाएगा वन। पोएम में कितने बर्ड्स थे, तो एक था, इसलिए हमने लिख दिया वन। चौथा है द बर्ड फ्लू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अवे, सी नंबर वाला। पांचवा है व्हाट डिड द पोएट वांट टू से, तो यहाँ बी नंबर वाला लिखेंगे मैं हाउ डू यू डू। सप्ताह 14 का दिवस 6 बच्चों यहाँ से चालू होता है। रीएनफोर्समेंट वर्कशीट ओरल, यानी कि मौखिक पूछे जाएंगे यहाँ प्रश्न और उसके उत्तर आपको देना है। आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आप उनके उत्तर देना। हम यहाँ रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, इन्हें पढ़ो और बोलो। हॉप सॉप से रे टेल मैल फ्लू क्लू। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आंसर द क्वेश्चन ओरली, क्वेश्चन के मौखिक आंसर हमें यहाँ पर बोलना है। पहला है व्हाट डिड द पोएट सी वन डे, हाउ वाज द बर्ड्स कमिंग, तीसरा है हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द पोएम। तो इनके आंसर आप क्लासरूम में अपने टीचर के साथ हल करिए, हम भी अपनी क्लास में हमने किए हैं। रिटर्न के अंतर्गत बच्चों पहला, मैच द बर्ड एनिमल विद देयर साउंड, यहाँ पर बर्ड और एनिमल को उनके साउंड के साथ में मैच करना है, मिलाना है। तो पहला है ए कुकू, तो इसको मिला देंगे हम सिंह के साथ में। ए डॉग, तो डॉग क्या करता है, बार्क भौंकता है। ए कैट, कैट क्या करती है, म्यूश करती है, म्याऊ म्याऊ करती है। और मंकी क्या करता है, चैटर करता है। तो यहाँ पर हमने इनके साउंड के साथ में इनको मिला दिया। क्वेश्चन 2 है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, क्या करना है हमें, आंसर एक वर्ड में देना है। तो पहला देख लेते हैं, व्हाट डिड द पोएट सी वन डे, क्या देखा उन्होंने वन डे, लिटिल बर्ड। सेकेंड है हाउ वाज द बर्ड कमिंग, बर्ड कैसे आ रहा था, हॉप हॉप हॉप, कूदते हुए उछलते हुए। तीसरा है व्हाट डिड द पोएट क्राई आउट, तो यहाँ लिख देंगे लिटिल बर्ड। चौथा है व्हाट वाज द पोएट गोइंग टू से, तो यहाँ हम लिखेंगे हाउ डू यू डू। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, फ्रेम सेंटेंस फ्रॉम द टेबल एंड राइट देम ब्लू द टेबल, यहाँ पर टेबल दिया है, इनको सेंटेंस को मिलाकर लिखना है। तो द पिकॉक, यहाँ इज दिया है, यहाँ हैज दिया है, और यहाँ पर 4 वर्ड दिए हैं, ए ब्यूटीफुल बर्ड, अवर नेशनल बर्ड, ब्यूटीफुल फेदर, ए कलरफुल टेल। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो द पिकॉक इज द ए ब्यूटीफुल बर्ड, द पिकॉक के साथ में इज को जोड़ेंगे और ब्यूटीफुल बर्ड से लिख देंगे। दूसरे में लिखेंगे द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। तीसरे में लिखेंगे हम द पिकॉक हैज ब्यूटीफुल फेदर, और चौथे में लिखेंगे हम द पिकॉक हैज ए कलरफुल टेल। और ये चारों हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन 4 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन ब्लू। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको क्या करना है, खालिस्तान में भरना है। तो यहाँ क्राइड से स्टॉप सुक और फ्लू। ए वाले में दिया द पोएट ब्लैंक्स आउट लिटिल बर्ड, तो यहाँ क्राइड लिख देंगे। दूसरे में लिखेंगे, दूसरा देखते हैं, द पोएट रन टू ब्लैंक्स हाउ डू यू डू, तो यहाँ से लिखेंगे। सी है द पोएट आस्क्ड द लिटिल बर्ड्स टू ब्लैंक्स, यहाँ स्टॉप लिखेंगे। डी है द बर्ड ब्लैंक्स हिज लिटिल टेल, तो यहाँ लिख देंगे सुक। ई में लिखेंगे द लिटिल बर्ड्स ब्लैंक्स अवे इन द इंड, तो यहाँ फ्लू लिख देंगे। क्वेश्चन 5 बच्चों, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द पैरोट एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट। यहाँ पैरोट का चित्र बनाना है और 5 सेंटेंस उसके बारे में लिखना है, मतलब तोते का चित्र बनाना है हमें। तो बना लेते हैं। ये हमने बनाया बच्चों पैरोट का चित्र, जिसे कि हम तोता कहते हैं, मिट्ठू कहते हैं। इसके बारे में 5 सेंटेंस है, हम अब यहाँ लिख लेंगे। तो
तो यहाँ पहला सेंटेंस हमने लिखा है बच्चों, पैरट इज ए पेट बर्ड। पैरट पालतू पक्षी है। दूसरा, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर होता है। तीसरा लिखा है, इट हैज ग्रीन फेदर, उसके हरे रंग के पंख होते हैं। चौथा लिखेंगे बच्चों, इट हैज ए रेड बीक, उसकी चोंच कैसे होती है, रेड कलर की होती है, उसकी चोंच बहुत सुंदर और रेड कलर की होती है। पांचवा, इट इट्स चिली फ्रूट्स एंड फूड, वह मिर्ची और फल और खाना खाता है। तो ये हमने इसके बारे में, पैरट के बारे में 5 सेंटेंस लिखे बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट, और हमने 1 दिवस से लेकर 6 दिवस तक सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ समझ के साथ कंप्लीट किए। तो आपको कैसा लगता है बच्चों हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलते रहे, मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस तरह की वीडियो और अपलोड कर सके। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।